संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च खासदार क्रीड़ा महोत्सव।
संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च। मोहसिन वर्सेस मोहसिन। इनिंग का करेंगे चौथा ओवर। गेंदबाज है यहाँ मोहसिन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे मोहसिन। चौथा ये ओवर है ये, और एक बहुत ही बड़ा ये ओवर होने की संभावना। सर्कल अभी हुआ है समा खत्म। 5 खिलाड़ी ये भी 30 यार्ड घेरे के बाहर, और ये परफेक्ट यॉर्कर था, ये बेहतरीन यॉर्कर। गेंद होगी यहां पर ये डॉट। और ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। बॉल कैरी हुआ नहीं बब्बू तक, और रन मिलेगा यहां पर एक। क्योंकि एमएलसी बी भंडारा की टीम काफी बेहतरीन टीम से खेलने आए यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर। और लॉयंस क्लब भंडारा के पास में भी एक बहुत ही बड़े बाहुबली खिलाड़ी रौनक भाई। और शॉट ये अच्छा है, और रन मिलेगा यहाँ एक। आज कुछ अलग करने की जरूरत है लॉयंस क्लब भंडारा के बल्लेबाजों को, खास करके मोहसिन को। एक अच्छा कॉन्फिडेंस है मोहसिन के पास अभी। हवा में गेंद है, फील्डर क्या पहुंचेंगे गेंद तक, और इसी बीच रन मिलेगा यहां एक। नो मैन्स लैंड में जाके गिरा ये बॉल, और रन हुआ यहां पर केवल एक। स्ट्राइक पर है फिर से एक बार रौनक, और इस बार बीट हो गए बल्लेबाज। संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद होगी यहां पर ये डॉट। इनिंग का ये चौथा ओवर चलता हुआ, किफायती ओवर अभी तक आता हुआ ये एमएलसी बी भंडारा के लिए। और हवा में शॉट है, फील्डर है गेंद के नीचे, तालिश, और आसान सा कैच। और तीसरा झटका लगा लॉयंस क्लब भंडारा को। 19 रन के स्कोर पर लगा ये तीसरा विकेट 4 ओवर के बाद। संसदीय क्षेत्र भंडारा गोंदिया के होनहार युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को मिलेगा नया अवसर। खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2022 का भव्य आयोजन। कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती के साथ साथ रस्सी खेच, शंकरपट एवं नौकायन जैसे पारंपरिक खेलों का भी होगा आयोजन। अब तैयारी जीत की। 26 फरवरी से 13 मार्च। खासदार क्रीड़ा महोत्सव। और इस इनिंग का करेंगे 5वां ओवर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे यहां पर उमर, और ये बेहतरीन गेंद थी यहां पर। मोहसिन आएंगे वापस पवेलियन, और 4वां विकेट लगा लॉयंस क्लब भंडारा को इस 5वें ओवर में। क्योंकि काफी बेहतरीन ये यॉर्कर था, सटीक यॉर्कर था ये।
बोला जा रहा है तू, साले मेरे को लगा जा रहा है, टीम बताना वहाँ पे जाने के लिए जाया था वो साले टीम। नहीं जमीन पे टीम बाहर भी नहीं आता, लेकिन बैट को तो लगता है अच्छे मारे और नए बल्लेबाज आए, बल्लेबाजी का भार संभालने रोशन एरने। और पीछे गेंद थी, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद होगी यहां पर ये डॉट। अच्छी यहां पर गेंदबाजी यहां पर उमर। इस इनिंग का ये 5वां ओवर। स्कोर अभी भी रुका हुआ यहां पर लॉयंस क्लब भंडारा का। और इसी के साथ यहां पर फिर से होगी यहां पर ये डॉट गेंद। और ये फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ गुडले ने गेंद दी सीधी विकेट कीपर के हाथ में, और फिर से होगी ये डॉट गेंद। और इस बार यॉर्कर की कोशिश थी, लेकिन ये काफी बाहर गेंद ऑफ स्टंप के, और अंपायर का इशारा होगा वाइड। काफी समय के बाद में 1 रन आता हुआ ये लॉयंस क्लब भंडारा के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी टीम है लॉयंस क्लब भंडारा की। और ये शॉर्ट पिच है, गेंद दी लेग स्टंप पे, गेंद दी लेकिन संपर्क हुआ नहीं अभी तक गेंद और बल्ले का। एक तगड़े बल्लेबाज रोशन एरने, लॉयंस क्लब भंडारा के हिटर बैट्समैन। ओवर की आखिरी गेंद है ये, और ये रोशन एरने का चाबुक शॉट मिड ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ ये चमचमाता हुआ 6 रन गोली की रफ्तार से। और इस इनिंग का आता हुआ ये पहला 6 रन, मैक्सिमम 6। ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी की विजन भी ऐसा रहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे भारत भर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इतना बड़ा हमारा देश 130 करोड़ का, मगर हम लोग खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ कर नहीं पाते, और पिछले 7 साल से उन्होंने विशेष प्रयास। और गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहां पर आशील, इस इनिंग का 6वां ओवर। और ये संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में, गेंद होगी यहां पर ये डॉट। और ये इसी के साथ अंपायर का इशारा होगा वाइड। लेग स्टंप के ये बाहर गेंद थी, इसी बीच अंपायर का इशारा होगा वाइड। और फिर से होगी ये डॉट गेंद।
स्ट्राइक पर बल्लेबाज है यहाँ पर जगनेसर, गेंदबाज है यहाँ पर आशील, एक बेहतरीन गेंदबाज एमएलसीबी भंडारा की। और ये फिर से लेग कटर गेंद, फिर से ये डॉट गेंद, लगातार 3 गेंदे डॉट। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है यहां पर जगनेसर, और ये फिर से डॉट गेंद, लगातार 4 गेंदे डॉट। केवल 1 रन आया है वाइड का। गेंदबाज है आशील, एक बेहतरीन गेंदबाज। फिर से डॉट गेंद होगी ये, क्योंकि लेग कटर का काफी अच्छा यूज कर रहे हैं गेंदबाज। लॉयंस क्लब भंडारा के बल्लेबाज जगनेसर, आज उनका संपर्क हो नहीं रहा गेंद और बल्ले का। और इसी के साथ गेंद होगी यहाँ पर डॉट। अगर वाइड नहीं आता तो ये हो जाता मिडन ओवर। एक वाइड का रन आया इस ओवर में, केवल एक। 6 के बाद में स्कोर है 27, लॉस ऑफ 4 विकेट। और स्ट्राइक पर रोशन एयर ने ताबड़तोड़ दमदार हिटर बल्लेबाज। गेंदबाज उमर स्वागत किया यहां पर, लेकिन सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में। शॉट ये अच्छा था, शॉर्ट पिच ये गेंद थी, लेकिन ये विकेट मिला यहां पर एमएलसीबी भंडारा को। लॉयंस क्लब को लगता हुआ ये 4था विकेट। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे, गेंदबाज है अभी उमर है गेंदबाज, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है यहां पर जगनेसर। और लगातार यहां पर 8 गेंदे डॉट खेली है यहां पर जगनेसर ने। ये उम्मीद है यहां पर रखते नहीं है, क्योंकि 7वां ये ओवर है, स्कोर रुका हुआ है अभी तक पूरी तरह से। और ये गेंद होगी यहां पर ये वाइड। हेलो हेलो। तो दोनों जगने जी और लोकेश भाई उतरे हैं 10 ओवर खेलने का इरादा करके। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, 1-1 रन। काफी दिनों बाद निर्वाण जी फिर से एक बार बल्लेबाजी करने उतरे हैं। तो जैसे ही ये मैच का टॉस हुआ था, सबने प्रेडिक्ट किया था 50 से 55 रन के आसपास स्कोर होने वाला है। तो उस टारगेट के हिसाब से खेलती हुई लायंस 11 खतरनाक बॉलिंग के सामने बहुत ही अच्छा शॉट, और काफी देर बाद 30 यार्ड के बाहर बॉल जाती हुई। फील्डर भी काफी सुस्ती से फील्डिंग कर रहे हैं। और अरविंद भाव फिर से एक बार स्ट्राइक पर है। काफी देर से बल्ले को गेंद छुई नहीं है, लेग बाय के रन भागते जा रहे हैं। और पहली बार बल्ले को गेंद लगी और 1 रन मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार। और शायद आखिरी गेंद थी इसलिए मना किया, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, 1 गेंद शेष है। निर्वाण जी आ गए स्ट्राइक पर। और इसी के साथ काफी अच्छा स्ट्रोक लोकेश बाबू का। केवल 1 रन, ओवर की हुई समाप्ति 7 ओवरों की समाप्ति के बाद।
32 रन। खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में जो दिल में टारगेट डिसाइड किया था हाथ उसके में तिरंगा पीछे ही लेकर चल के रही है। दौड़ता है, 32 हो गए सारे 7 ओवर में। हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 155 बनाने के लिए इसके बाद और 2 मैच खेलेंगे इस टीम के साथ। और किसी भी ओवर की समाप्ति। और इस ओवर में देखते आशील की गेंद बल्ले को छूती है क्या निर्वाण जी के। और बहुत ही बढ़िया नितिन भाव दुरुक्कर इनके बैनर की तरफ जाता हुआ छक्का। 500 पुरानी नोट 500 की वो भी है नितिन भाव के पास काफी सारी, क्योंकि लगा नहीं इस वजह से वो भी बच गई है। अगली गेंद निर्वाण जी के लिए आशील की, और ये अजीबोगरीब शॉट, और 1 रन बाय का भाग गए हैं। अभी लायंस के सभी दर्शक जानते हैं कि अगली 4 गेंदों पे बल्ला लगना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछले ओवर में 6 गेंदें डॉट हुई थी। और ये अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अरविंद भाव का। 1 रन ले लिया है और 1 ही के साथ संतुष्ट, 2 रन भाग के पूरे कर लिए हैं। निर्वाण जी तीसरा 4 है, और सभी को चौंकाते हुए लायंस 11 40 रनों को पार करती हुई, क्योंकि 2 ओवर शेष है। अपने जो डिसाइड किया था टारगेट उससे 90 रन पीछे चल रही है, जो कि 2 ओवर बाकी है। और जैसा सभी को अपेक्षित था, डॉट गेंद होने वाली थी। ऐसी काफी गेंदें होने वाली है आगे। और इसी बीच 1 रन भाग के पूरा कर लिया है। लायंस के खेमे में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ी है। जो गेंदबाज है उनको पता है अभी बचाने के लिए रन आ गए हैं। जयेश भाऊ वनेरकर खेलेंगे, और हवा में फील्डर बॉल के नीचे एक आसान सा कैच, और उनकी जगह लेने जा रहे हैं पवन भोले। पवन जो कि काफी दिनों बाद बल्लेबाजी पे उतरे हैं। आग के गोले पवन भोले, और बल्लेबाजी करते हैं ओले ओले। तो जरूरत है पवन को अगली 2 ओवरों में कम से कम 6-7 छक्के पवन के बैट से आए। 6-7 छक्के पवन के बैट से आए तो कुछ रन बनेंगे लायंस 11 के लिए। और तालिश गेंदबाजी करेंगे अरविंद जग ने इनको। अगर मॉडल एजेंसीज के बैनर पे अरविंद भाई छक्का लगाते हैं तो 1001 रुपए का इनाम है, मॉडल एजेंसीज। और उसके लालच में अरविंद भाई बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन हर 6 पर 1000 का नोट अरविंद भाव के लिए। और अभी अभी नया ऑफर आया है, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। नितिन भाव दुरुक्कर जितने बॉल जगनी जी के बैट्स को छुएंगे उतने 100 रुपए लायंस क्रिकेट क्लब को मिलेंगे। नितिन भाव ने दिया है ऑफर। तालिश की अगली गेंद, और 100 रुपए बाल बाल बचे नितिन भाई के। 100 रुपए का इजाफा होता हुआ। और ये दूसरी गेंद 100 हो गए, 100 प्लस लायंस 11 भंडारा। और दूसरा रन और आउट। ये 100 रुपए के लालच में विकेट गंवाना पड़ा। और उनकी जगह लेंगे उससे भी खतरनाक बल्लेबाज से भी
इनके बैट को अगर गेंद लगी तो जाकी भाई की तरफ से 100, हर गेंद पे 100। सैफी का दूसरा नाम परमाणु भी है, यूक्रेन से बुलावा आने वाला है उनको। और इसी के साथ पहली गेंद पर आउट होना चाहते थे, पूरी कोशिश की सैफी भाई ने आउट होने की, पर फील्डर भी काफी होशियार, 100 रुपए कमाना चाहते थे। इस बीच अगर पवन की गेंद बल्ले से छूती है, पवन अगर हर गेंद पे कंटिन्यू 3 गेंदों पे अगर बल्ला लगाते हैं तो 3000 रुपए का इनाम है, लेकिन 3 बॉल पे है। इतना मजा दर्शकों को कभी नहीं आया जितना आज आ रहा है। ये टीम हर रोज मैच खेले। और 1 बॉल 1 रन पवन का खाता खुलता हुआ काफी देर बाद ऐसा लगा, 2 गेंदों पे 2 रन काफी देर बाद आए। सैफी भाई फिर से एक बार स्ट्राइक पर, उनका डांस देखकर लगता है कि बल्लेबाजी जानते हैं वो, और बहुत दूर मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा हुआ वाइड। और जैसे ही पैसों की ऑफर हो रही है, तालिश भी चाहते हैं कि वो लायंस 11 के बल्लेबाजों को रन मारने दे, आसान आसान गेंदें डाल रहे हैं उनके लिए। इसी बीच अगली गेंद, और मुझे लगता है पैरों पे डायरेक्ट यॉर्कर डाली। अगर सैफी भाई अगर ये बैट का नुकसान होता है तो आपको पूरे पैसे भर के देना पड़ेगा, जितने का भी बैट है उस हिसाब से बल्ला चला है, जमीन पे ना मारे। परमाणु सिर्फ नाम है लेकिन हरकतें ना करे, आप बम पिच पे ना फोड़े। वनेरकर जयेश भाऊ हमारे जो क्यूरेटर है काफी नाखुश है ऐसे खिलाड़ियों से, और उन्होंने पहले ही बताया कि ऐसे खिलाड़ियों को कम मौका दिए तो अच्छा। गेंदबाज है बब्बू, आखिरी ओवर लेकर, और स्कोर जा पहुंचा है 9 ओवर 47 रन, स्कोर 147 से 100 रन कम। और पवन भाई ने दूसरी गेंद को मार दिया है। 55 का जो टारगेट था उसके आसपास घूम रही है टीम काफी देर से, अब तक 55, और अगर 56 होते तो जीत के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 6 का रन रेट अभी तक पा नहीं सकी है लायंस 11 भंडारा। सैफी का बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और इसी के साथ पवन को मिलता हुआ जीवन दान। शायद गेंदबाज को घबरा के रखा है दोनों बल्लेबाजों ने, विकेट नहीं ले रहे वो। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में चौका। और जितने बल्लेबाजों ने डॉट गेंदे किए उनको बहुत बातें सुनने मिलेगी इस पारी के बाद। 50 रन पूरे, पूरा जश्न का माहौल लायंस 11 के खेमे में, पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए लायंस 11 के खिलाड़ी। फिर से एक बार 1 रन। सैफी जब से उतरे उन्होंने एक भी गेंद डॉट नहीं की, काफी अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं उनकी। अपने टारगेट से 2 रन पीछे चलती हुई लायंस 11। चाय भैया, कमेंट्री बॉक्स में चाय लाए। और पवन को 3 बॉल का टारगेट था, ये तीसरा बॉल था जो डॉट हो गया है पवन से, तो ऑफर से चूके और 100 रुपए से चूके, और 1 बॉल पे 2 रन लग रहे पवन। और इसी के साथ पारी समाप्त। और लायंस 11 जल्द से जल्द फील्ड लगा ले, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करे। और मैं लायंस 11 के कप्तान से पूछना चाहूंगा कि सही में उनको फील्डिंग लगना है या डायरेक्ट भी मैच दे सकते हैं वो। लायंस के गेंदबाजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है मुझे कि 15 से 17 गेंद लगेंगी ये रन बनाने के लिए। 10 विकेटें लेने का सोच रही है लायंस 11। एक भी डॉट नहीं हुआ।
हेलो 55 रन को बचाने के लिए लायंस 11 के खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए, उसमें भी उनको लग रहा है कि जीतने के चांसेस है। नहीं, और एमएलसी के बल्लेबाजों को मैं बता दूं, जो नितिन भाव दुरुक्कर इनका बैनर जो लगा है उस पे अगर आप डायरेक्ट मारते हो तो हर छक्के पे 501 रुपए का इनाम है, जो स्क्वायर लेग के ऊपर है माधवनगर एंड से देखा जाए तो। हेलो हेलो, लायंस 11 भंडारा कृपया जल्द से जल्द फील्ड सजाए। यस, बॉल लीजिए सर। सर कुरैशी सर, बॉल लीजिए वो। लायंस 11 के बल्ले फील्डर एमएलसी के बल्लेबाजों को कुछ सुझाव ना दे आप। शायद मुझे लग रहा है आपने उन्हें 10 ओवर खेलने का ऑफर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितने जल्द से जल्द मैच खत्म होगा, बिल बचेगा और सभी को जल्दी घर जाने का मौका मिलेगा। सो प्लीज कोऑपरेट करें। हेलो हेलो, इसी बीच मैच शुरू होता हुआ लायंस 11 भंडारा डिफेंड करेंगी अपने 100। बॉल दीजिए गणेश भाऊ, बॉल दीजिए। 100 नहीं लगाना है, सॉरी। अभी होने वाला मैच काफी रोमांचक, क्योंकि काफी गेंदबाजी तगड़ी लायंस 11 भंडारा की। झूठी तारीफ ना करे विजू भाऊ, हार मानने वाली टीम नहीं है लायंस 11। सच के पक्ष में रहे हमेशा। क्रिकेट
अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉयंस 11 भंडारा को सपोर्ट काफी तगड़ा, काफी दूर दूर से प्रेक्षक आए लॉयंस 11 की मैच देखने। एमएलसी चाहेगी कि 5 ओवर वो खुद को दे। जैकी भाव रावलानी इनके तरफ से एमएलसी के लिए ऑफर है, अगर 2 ओवरों में मैच खत्म करते हैं तो 2000 का इनाम है। लेकिन निर्वाण जी काफी अच्छे गेंदबाज है, बहुत अनुभवी है, अजीबोगरीब रनअप है उनका, इमरान ताहिर से मिलता हुआ लगभग। और ये रन आसान होने वाले नहीं है एमएलसी के लिए, एक काफी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर गेंद यॉर्कर लेंथ, और शायद डिंपल भाई को जीत की खुशबू आ रही है ये 2 गेंदे देख के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, संपर्क नहीं हो सका है। और चका रहे हैं बार बार गेंदबाज, स्लोअर बनता है ये लोकेश भाई का, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज लोकेश बाबू, उतने ही अच्छे तगड़े बल्लेबाज है नागपुर के। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन लॉयंस 11 द्वारा। हेलो 4 गेंदे डॉट, काफी अच्छी गेंदबाजी निर्वाण जी की ओर से। और इसी के साथ मुझे लगता है पहला विकेट होने वाला है, और शानदार एफर्ट था, लेकिन फिर भी 6 रन अपने पुराने फॉर्म में लौटते हुए लोकेश भाऊ 4 गेंदे डॉट डालने के बाद एक लड्डू गेंद डाली बैट के नीचे। और जाकी भाऊ को नहीं खिला है तो वो काफी नाखुश चल रहे हैं। ठीक है, जाकी बाबू ने ड्रॉबैक किया अपना, जाकी बाबू जीतने वाली टीम में थे। और बहुत ही शानदार एफर्ट पवन का, 4 रन बचा है। बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पे, और पवन ने जिस हाथ से गेंद रोकी है, साइन मारने वाला हाथ, तो कल मुझे लगता नहीं पवन काम पे जा पाएंगे, साक्षीदार बन पाएंगे, ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। 500-600 प्लाटों पे तो यही साक्षीदार है, इनकी फोटो रजिस्ट्री ऑफिस में परमानेंट छपी हुई। पवन जी बोले खात रोड के, जब जब रजिस्ट्री में कुछ होता है पवन भाई का नाम तो रहता है, साथ में भीमा भाव भी रहते हैं। बड़े बड़े मामलों में एक ही नाम, भीमा रेवतकर और पवन। पवन बोले काफी इसे भी जबला हुआ एक पहला, और टीम के लिए दूसरा और लेके आते हुए गणेश भाऊ। और गणेश भाऊ आपसे विनंती है पूरे लॉयंस क्लब की कि कृपया फुल टॉस ना डाले। अगर 6 टिप्पे वाले गेंदे निकल जाए तो भीमा भाई की तरफ से प्राइज है, फुल टॉस ना डाले बस। अच्छे गेंदबाज है गणेश भाऊ, वो काफी अनुभवी। आशीष नेहरा के साथ उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया था। नेहरा जी के साथ में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। नेहरा जी रिटायरमेंट लेके घर पैसा में बैठ गए। वसूल मैच चल रहा है दर्शकों के लिए, पूरी तरह से पैसा वसूल मैच। और गणेश बाबू बॉलिंग के वक्त हवा चेक कर रहे हैं, और बल्लेबाज बैटिंग के वक्त दोनों हवा चेक कर रहे हैं दोनों तरफ से। बब्बू को बता दूं बैनर हिट पे 501 का इनाम है। ऑफ स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद, गणेश बाबू अच्छी गेंदबाजी करके अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं वहां पे विकेट निकालकर। और उनके सारे विरोधी लायंस के खेमे में बैठे हुए। और बहुत ही सुंदर गेंद वहां पे बहुत ही बीट अच्छी किया बल्लेबाज गेंद। को। बहुत अच्छी गेंद गणेश भाई की। फिर से एक बार ध्यान रहे गणेश भाऊ, दिशा से भटकना नहीं है, अपना लक्ष्य है। सुंदर गेंदबाजी गणेश भाऊ द्वारा। फील्डिंग में तब्दीली,
कप्तान मान नहीं रहे हैं, कप्तान मान नहीं रहे फील्डिंग चेंज के लिए। डिंपल सेठ सरासर मना कर दिया, सरासर मना कर दिया गणेश भाऊ को। बहुत बढ़िया डिसीजन डिंपल सेठ का, देखिए। और 1 रन। और बब्बू कटारिया भी पूरी तरह से गणेश भाऊ के फेवर में दिख रहे हैं मुझे, सिंगल सिंगल से टहला रहे गेंदों, क्योंकि 5 ओवरों का लक्ष्य मुझे लगता है एमएलसी ने रखना चाहिए, तब कई लायंस के अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट। और जगने जी फिर से एक बार 1600 मीटर की दौड़ नहीं रोक पाए, 4 रन। अभी तक रिकॉर्ड में पहली बार गणेश भाऊ का पहला ओवर जो बिना किसी दिशाहीन गेंद के चल रहा है। फुल टॉस, सॉरी, भीमा भाऊ बता रहे करीबी उनके। अभी फील्डिंग चेंज करते हुए डिंपल सेठ खुद आ गए वहां पे। जगने जी पर थोड़ा सा विश्वास कम उनके फिटनेस पे, डिंपल भाई का। शायद उन्हें कुछ बिजनेस की बातें करने हैं जयंत भाई से, इसीलिए वो पास पास लगे, बाकी कोई विषय नहीं है। बहुत ही अच्छी रिवर्स खेलना चाहते थे, बीट हुए और डॉट गेंद। देखिए डिंपल सेठ और गणेश जयंत भाई का कुछ चल रहा है बिजनेस डील के बारे में, शेयर मार्केटिंग की बात हो रही है, शायद टाटा पावर के शेयर के बारे में बात कर। फिर से एक बार बॉलर रेडी है लेकिन फील्डर और कप्तान रेडी नहीं है, धीरे धीरे अपनी जगह जाते हुए। नो भाई, नो बॉल और 6। फुल टॉस बॉल पे काफी अच्छा 6 मारा है। इतिहास बनाने वाले थे गणेश भाऊ, पर एक गेंद से चूके। बेहतरीन शॉट, सीधा 6 रनों के लिए फ्लैट 6। बहुत ही बढ़िया शॉट तालिश पटेल का। और गणेश भाऊ ने वहां प्लेयर मांगा था, लेकिन डिंपल सेठ ने सरासर मना कर दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक आसान सा कैच हो सकता था वहां पर, लेकिन डिंपल सेठ ने जो फील्डिंग चेंज नहीं किया उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा घट रहा है। इसी बीच आखिरी गेंद शायद ओवर की, और फिर से एक बार वही चौका। ओवर की हुई समाप्ति, काफी सारे रन लुटाए एक फ्री हिट की बॉल की वजह से। दो ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 30 और गणेश भाव ने रन दिए हैं 30 रन पर 23। लॉस ऑफ 0 विकेट। और गणेश भाई ने अपने वैयक्तिक ओवर में 23 रन लुटाए हैं। शुभम चौधरी जो कि जिन्होंने हैट्रिक ली थी इसके पहले मैच में, उन्हें बाहर बिठाने का ब्रेव डिसीजन लिया, उन्हें बाहर बिठा दिया। और नया ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज निर्वाण जी। और यहां से अगर लॉयंस इलेवन को जीतना है तो कुछ करिश्मा करना पड़ेगा। 10 विकेट निकालनी पड़ेगी एमएलसी की। बहुत शानदार गेंद, यॉर्कर गेंद, और उस पे बब्बू ने ले लिया है 1 रन। निर्वाण जी, लोकेश निर्वाण। स्ट्राइक पर आ गए तालिश, निर्वाण जी की गेंद।
स्लोअर वन गेंद उसे स्वीप कर दिया है सीधा मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। रौनक भाई फिर भी बॉलर का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए, लेकिन मैं रौनक भाई को बता दूं देर काफी हो चली है, जितना जल्दी मैच खत्म हो उतना अच्छा आपके लिए सबके लिए। अच्छी गेंद निर्वाण जी की, बहुत अच्छी गेंद। कुछ ऐसी गेंदें करते हैं ओवर में निर्वाण जी के, लगता है कि अभी भी धार वही है पिछले जो पहले थी 5-10 साल पहले, उस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार 1 रन। अच्छी फील्डिंग, सीन बॉल के पीछे थे। खुशहाल भाव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद उनको मालूम था एक भी गेंद आएगी नहीं। वो पिछले मैच में खड़े खड़े ही थक गए क्योंकि एक भी बॉल नहीं आया उनके तरफ पूरे मैच में। अगली गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद निर्वाण जी की। बहुत अच्छी गेंद और फिर से एक बार चौका। खुद जयंत भाई के बैनर को लगती हुई गेंद रोक ना सके और 4 रन। बैनर स्क्रीन में आने के लिए शायद जयंत भाई की चाल थी, रोक सकते थे गेंद वो पैरों से, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बैनर को हिट होने दिया। और जीतने के लिए मात्र रन चाहिए 14। पब्लिक भी धीरे धीरे घरों की ओर बढ़ती हुई। और कल के होने वाले मैच बहुत बड़े मैच, और इस मैच में प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हुए पप्प्या भाई पुष्पा। स्टार 11 नागपुर वर्सेस ओल्ड सूबेदार क्रिकेट क्लब नागपुर पहला मैच। रायपुर स्टार 11 वर्सेस रॉकेट 11 नागपुर, ये काफी बड़ा मैच होने वाला है। रॉकेट इंटरनेशनल बहुत बड़ी टीम नागपुर की, इन दो टीमों के मैच। और गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं रोशन भावेर ने। कल दोनों अच्छे महामुकाबले होने वाले हैं, जो कि बाहर की टीमें हैं चारों। बेहतरीन मैचेस होने वाले हैं कल, तो दर्शकों से अनुरोध है, रायंस क्रिकेट क्लब भंडारा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का रहेगा 8वां दिन और होंगे मुकाबले काफी बड़े, काफी बड़ी बड़ी टीमें कल शिरकत करेगी इस टूर्नामेंट में। ऑल इंडिया ग्रुप्स में मैच होने वाला है, रॉकेट इंटरनेशनल वर्सेस रायपुर स्टार 11। रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क ठीक से नहीं हो सका। कल होने वाला पहला मुकाबला स्टार 11 नागपुर वर्सेस ओल्ड सूबेदार नागपुर, और उसके बाद रायपुर स्टार वर्सेस रॉकेट 11 नागपुर। और इन दोनों में से जो टीमें जीतेगी उनका तीसरा राउंड होगा। तो काफी तीनों अच्छी तगड़ी मैचें देखने को मिलेगी कल प्रेक्षकों को। और उसके बाद भी अगर कोई टीम खेलना चाहे तो लायंस 11 तैयार रहेगी। रात का आखिरी मैच, ऐसा ही मजा आपको रोज आने वाला है हवा में। और जगने जी बॉल के पीछे दौड़कर पकड़ लिया, काफी देर बाद गेंद आई है हाथों में। लोकेश भाव बल्लेबाज को चिढ़ाते हुए कि नहीं मार सकते, लेकिन बल्लेबाज काफी खतरनाक है। लोकेश भाव आपके ऊपर से, ये लो। और यहाँ भी एमएलसी की 10 विकेटों के साथ जीत की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एमएलसी भी भंडारा द्वारा। और जो विजुभाव को नहीं खिलाने का निर्णय था वो 100% सही साबित होता हुआ एमएलसी भंडारा के कप्तान को मैं काफी शाबाशी देना चाहूंगा कि एक जगह जो विजुभाव की थी जो उन्होंने खाली की और उसकी जगह बब्बू को खिलाया, उनका फायदा मिलता हुआ। 7 रनों की जरूरत जीतने के लिए। और फिर से एक बार संपर्क ठीक से नहीं हुआ। और यहाँ पे सभी प्रेक्षकों की
डिमांड है। डिमांड है कि इसके बाद का ओवर डिंपल भाई करे। मुझे लगता नहीं इसके बाद का ओवर आएगा, बिल्कुल ही परिस्थितियां नहीं है। और इसी के साथ स्कोर बराबर, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। तो कृपया डिंपल भाई एक ओवर ले लीजिए आप, 1 रन की अभी भी आवश्यकता है। एक बॉल बची है रोशन भाऊ। एक बॉल तो बैट्समैनों से दरखास्त है कि कृपया उस गेंद को सम्मान दीजिए और रन ना निकाले। बॉल जिस किसी ने भी लेके भाग गया हो जल्द से जल्द वापस दे दे, मुझे ऐसे ही कुछ आसार लग रहे हैं। जो भी लेके भागा होगा आगे नाकेबंदी कर दी गई है। बॉल के साथ अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, गेंद आ गई है खेल में वापस, ये है डर, लोकेश भाव का डर है, निर्वाण जी का। आखिरी गेंद रोशन भाव की। 11 बॉल में 5 रन, 11 बॉल 5 रन। जाकी भाई का हाई स्कोर। और शायद बल्लेबाजों ने हमारी सुन ली है। और वो भी डिंपल भाई की गेंद का ओवर खेलना आने चाहते वाला हैं। है। और सभी प्रेक्षकों की भारी डिमांड है, डिंपल भाई कृपया बॉलिंग पर आ जाइए। डिंपल भैया मैजिक ओवर है, यहाँ से वो 10 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं एक ओवर में। शायद ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का डिंपल सेट का आखिरी मैच हो, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों? और डिंपल भाई का अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन तो रहता ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3 गेंदों पे 21 रन खर्च किए थे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। वो किस तरह से गए कुछ पता नहीं। उसमें 3 गेंदें वाइड थी। डिंपल भाई कृपया फील्डिंग सजा लीजिए। इसी बीच डिंपल भैया और हवा में और सीधा बाउंड्री के बाहर 10 विकेटों के साथ ये मैच जीता है एमएलसी भंडारा। शुक्रिया ऑडियंस, आपके प्यार के लिए सभी प्रेक्षकों का मैं तहे दिल से आभारी हूं। धन्यवाद भंडारा, धन्यवाद। आज के मैच इसी जगह खत्म हुए, कल मिलेंगे बड़े मैचों के साथ। सो गुड नाइट एंड थैंक यू।